So, class 9th, chapter number our world, chapter number first, chapter number first. ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पर उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कुछ बच्चे जान रहे हैं, दैट इज़ गुड, एंड द स्टूडेंट्स जिनको जानना है, थोड़ा और पढ़ना है, ये देख लीजिए. जो बच्चे 6 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी. चलिए आइए देखते हैं फिर भी. दिस इज़ आवर अर्थ. ठीक है, मान लेते हैं अर्थ है. अच्छा, हमारे पास एक फीचर है. चलो मुझे अर्थ ही बनाना है ना, मैं एक कंप्लीट सर्कल बनाऊंगा. देखिए, ठीक, ये दिस इज आवर अर्थ. क्लियर? अब आइए, अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है. सर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. क्लियर है? सो दीज आर द डायरेक्शंस. क्या है? डायरेक्शंस है. अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आई एम जस्ट ड्राइंग अ एरो जो आपको थोड़ा समझने के लिए इजी हो. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट और वेस्ट. सो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट. इस डायरेक्शन को क्या करेंगे? साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट, नॉट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. एंड इस डायरेक्शन को कहेंगे साउथ वेस्ट, और इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो ये डायरेक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए. समझ में आया? ये डायरेक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, आगे देखिए. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कुछ इमेजिनरी लाइंस है. व्हाट आर इमेजिनरी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस क्या है? हाँ, अभी हम इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इमेजिनरी लाइंस. इमेजिनरी लाइंस में सबसे पहले पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स. क्या पढ़ेंगे? longitudes. The second is latitudes and the third is what है वो latitude longitude से, लेकिन हम उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेटर and prime meridian. what? ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है क्या? तो सर ये सब जो आपने जो वर्ड्स लिखे हैं ये चार ही है क्या? व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर इक्वेटर एंड व्हाट इज प्राइम मेरिडियन. तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. सो ऑल इमेजिनरी लाइंस, ये जितने भी चार जो चीज देख रहे हैं ये सब क्या है सर? इमेजिनरी लाइन है. क्या है? अच्छा, ये जो इमेजिनरी लाइंस है इसको हम पढ़ेंगे क्यों? सर इतना अच्छा तो अर्थ दिख रहा है, ये झूठ फूस का इमेजिनरी लाइन बनाने का क्या मतलब है? मान लीजिए सर दिस इज, ये है 0 डिग्री पे है और इसको हमने कह दिया इक्वेटर. ठीक है सर, ये सब इसका ड्रॉ करने का क्या मतलब है? ये सब तो इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने का ये है सबसे पहले कि या मान लीजिए कि आप अभी लखनऊ में हैं, इंदिरा नगर में हैं. ठीक है, आप जाते हैं कहाँ? आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे जा करके समवन आस्क कि यू आर फ्रॉम, तो आप बोलेंगे इंदिरा नगर, उसको पता नहीं लगेगा. ठीक है, या फिर आप एक लोकेशन या फिर एक जो जगह का जो नाम है ना उसको बहुत अच्छे से अगर बताएंगे, मे बी उसके बारे में नहीं जानता होगा तो नहीं पता लगेगा, लेकिन वहीं पे आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताएंगे, क्या है तो मोबाइल पे डालेगा तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए. हालांकि नाम भी डालेगा तो पहुँच जाएगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि इमेजिनरी लाइन्स हमें हेल्प करता है प्लेस के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में. एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अब इंदिरा नगर भी छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है इंदिरा नगर. अब उसमें भी बहुत अलग अलग, इंदिरा नगर में भी कमता चौराहा है कि नहीं? यहाँ पे भी लेवर अड्डा चौराहा है कि नहीं? सेंट्रल एकेडमी है, वैभव एकेडमी है, तो अलग अलग प्लेसेस हैं. तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइंस. खास करके जो लोग शिप वगैरह में, जो सेलर्स होते हैं, जो शिप पे होते हैं जनरली, उनके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वहीं से वो पता लगाते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है किसी चीज़ का. समझ में आ रहा है? जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि जगह देख करके बटन दबा मिसाइल वहां पे चला गया, नहीं. वो सारी चीजें जो फीड होती है मिसाइल्स के अंदर या फिर एक लोकेशंस के अंदर, वो सारी चीजें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ही होता है. जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम का जगह है, इसके ऊपर हमें बमबारी करनी है, बॉम्ब गिराना है. हम क्या करेंगे? इसकी सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होगी, हमने दोनों लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हमने लिख दिया और यही चीज फीड कर दिया मिसाइल के सिस्टम के अंदर. वो डायरेक्ट कहीं से भी हो मिसाइल जाकर के कहाँ पे गिरेगी? एग्जैक्ट उसी जगह पे गिरेगी. ठीक है, अब इंदिरा नगर में गिराना हो बॉम्ब, तो इंदिरा नगर इतना बड़ा बॉम्ब थोड़ी ना इंदिरा नगर में गिरा देंगे, नहीं ना, बॉम्ब तो छोटा सा ही होगा. अब कहाँ पे गिराना है, एग्जैक्ट क्या लोकेशन क्या है, तो इसीलिए हमें क्या है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना है. और ऐसे हमें हेल्प करती है लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स कि किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन जानने में हमें इससे मदद मिलती है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सर लॉन्गिट्यूड्स क्या है. तो लॉन्गिट्यूड्स आर जनरली अ व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. कैसा है?
हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एंड लैटिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन। क्या है? उल्टा बोला। आप देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो गए तुरंत ही, जबकि आप लोग पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं कि सर दीज आर व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या है सर? लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। देखिए अभी आप कितना जल्दी कंफ्यूज हो गए, इसलिए कह रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा होना चाहिए। एंड दीज आर व्हाट? लैटिट्यूड्स। व्हाट? लैटिट्यूड्स। ये हमारा लैटिट्यूड्स है। तो सर जो लॉन्गिट्यूड्स है वो वर्टिकल लाइन है और लैटिट्यूड जो है सर वह हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? समझ में आया? सो दीज आर व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। लिख लीजिए अच्छे से, नहीं तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड सर दीज आर व्हाट? ये क्या है हमारा? लैटिट्यूड्स। ठीक? क्लियर है? समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए ध्यान से कि अब इसको समझते हैं थोड़ा। आप नोट्स है जरूर बनाइए, बिना नोट्स के आप चीज़ें अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएंगे, तो नोट्स जरूर बनाइए। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा ड्रॉ करते हैं। सर ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वेटर। ठीक है तो क्या है? ये लैटिट्यूड ही है, लेकिन इसको हमने क्या कहा? इक्वेटर कहा। और सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड्स है वो भी क्या है? इक्वेटर ही है। ठीक है, समझ में आया? 0 डिग्री पे है। अच्छा, और कुछ इसके अलावा भी कुछ नाम है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि जिसका जो लोकेशन है वो क्या है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। अच्छा, इसे नॉर्थ क्यों कहा? क्योंकि सर ऊपर नॉर्थ है, अभी आपने बताया ये साउथ है, ये ईस्ट है, दिस इज वेस्ट। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ हाँ, लिख लीजिएगा इसको, भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक है ये भी सर लैटिट्यूड है, लेकिन इसकी क्या नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कुछ चीजें होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जिसका हमने अलग लाइन नाम रख दिया हुआ है, बस वही है। अच्छा, एक और लैटिट्यूड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये मैं बस स्मॉल एक डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। इन सेकेंड चैप्टर देयर इज अ होल चैप्टर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट वी विल कवर इन द सम अदर वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि आवर वर्ल्ड दुनिया कैसा है, लेकिन दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो सेकेंड चैप्टर में है जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की डिटेल में है, वो हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है सर? मेजर लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। दीज आर व्हाट सर? लॉन्गिट्यूड्स। और जो एक मेजर लॉन्गिट्यूड्स है जो 0 डिग्री से जाता है, दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। व्हाट? प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो जा रहा है उसको हमने क्या कहा? इक्वेटर कहा। लेकिन जो 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है उसको हमने क्या कह दिया? प्राइम मेरिडियन। दिस इज नोन एज नहीं, लेंथ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा लेंथ, क्योंकि अर्थ की जो शेप ही क्या है? जियोइड शेप में है, या फिर स्फेरॉइड, इसको कौन सा एक नाम है ना, कुछ इसका एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड। हाँ, मतलब एक मैं आपको अभी बताऊंगा। जो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जितनी लेंथ जिस प्राइम मेरिडियन की उतनी इक्वेटर की नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आगे से बल्ज भी तो है। एलिप्टिकल एस्फेरॉइड इसको कहते हैं, अर्थ के शेप को क्या कहते हैं? एलिप्टिकल एस्फेरॉइड, जो अर्थ की एक्यूरेट शेप जो होती है, एलिप्टिकल एस्फेरॉइड। ठीक है, इसको कब? हाँ ठीक है, एलिप्टिकल ELLIPTICAL एस्फेरॉइड लिख लीजिए। ठीक है, एलिप्टिकल एस्फेरॉइड होगा, आगे बुक में भी होगा, पढ़ेंगे उसको। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसका सर क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? समझ में आया? इससे भी ऊपर होता है आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, समझ में आया? इक्वेटर क्या है, समझ में आया? क्लियर है? डायरेक्शंस क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। टॉपिक आपका क्या कह रहा है, तो ये देखते हैं। अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अच्छा, व्हाई वी आर कॉलिंग अर्थ एज एन यूनिक प्लैनेट? व्हाट आर द पॉइंट्स? चलिए बताइए, एनीवन?
It has life. यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइफ है। और लाइफ किस कारण से है सर? एयर, Position of Earth, ecosystem, atmosphere, temperature, soil. यस एयर, वाटर, मेजर चीजें क्या है वो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? एयर एंड वाटर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके कारण क्या है, लाइफ पॉसिबल है ना। यहाँ पे क्या है सर? एयर है और वाटर है। और इसमें भी जो वाटर है वो ऑलमोस्ट 75% है, जो अर्थ को क्या बनाता है, एक ब्लू प्लैनेट को भी, ब्लू प्लैनेट जो हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द वाटर, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है ओशंस के फॉर्म में अर्थ पे कि ये ब्लू, इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो वाई वी आर कॉलिंग एज अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द दिस थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे है क्या? तो एक 3 रियाल्म्स ऑफ अर्थ। रियाल्म्स का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, अभी मैं बता रहा हूँ, एंड एटमोस्फीयर। अच्छा, इसका मतलब है क्या? ये तीनों चीजें हैं क्या? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, व्हाट? वाटर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड और सॉइल। एटमोस्फीयर मीन्स एयर। क्योंकि एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों चीज मिला करके क्या बनाती है? बायोस्फीयर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? बायोस्फीयर। तो अब अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे बायोस्फीयर है। और कहीं कोई प्लैनेट है भी तो या तो वहां पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, या तो सिर्फ लिथोस्फीयर है, या तो सिर्फ क्या है, एटमोस्फीयर है। एटमोस्फीयर मतलब गैसेस। अगर अर्थ वाला एटमोस्फीयर होगा तो वहां पे अर्थ जैसी चीजें हो जाएंगी। एटमोस्फीयर का मतलब सिर्फ गैसेस से है यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया? आइए अच्छा देखते हैं व्हाट आर द 3 रियाल्म्स ऑफ अर्थ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो वाई वी आर कॉलिंग एज अर्थ एज एन यूनिक प्लैनेट, मैं क्वेश्चन ये दे सकता हूँ कि वाई वी आर कॉलिंग अर्थ एज यूनिक प्लैनेट, तो आपको इस सारे पॉइंट उसमें मेंशन करनी होगी। चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीजें। चलिए इसको हम एक फिगर्स के इससे समझते हैं। आइए 3 रियाल्म्स ऑफ अर्थ। सर क्या है 3? रियाल्म्स, रियाल? हाँ रियाल्म्स कह सकते हैं। ओके, ये थोड़ा अच्छा बना नहीं, इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही बना लेता हूँ। और फिर चलिए देखिए, ओके लेट इट बी, हटाइए इसको। this and this, so you can say कि सर this is hydrosphere, सर this is lithosphere and this is atmosphere। आपको पता है हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हुआ सर? वाटर। ठीक है, लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ सर? लैंड। एंड एटमोस्फेयर का मतलब क्या हुआ सर? एयर। सो एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों चीजें जहां पे मिल रही हैं, इस चीजों को हम लोग कह रहे हैं, ये वाली पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं बायोस्फीयर। क्या कह रहे हैं? बायोस्फीयर। वाई वी आर कॉलिंग इट बायोस्फीयर? बिकॉज वी कैन से कि सर जहां पे ये तीनों चीजें मिल जा रही है वहां पे लाइफ तो पॉसिबल है। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज द प्लेस वेयर लाइफ इज पॉसिबल, और हम लोग बायोस्फीयर में ही रह रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आइए, आपके बुक में क्या है, आइए देखते हैं क्या है कि आवर सोलर सिस्टम इज अ tiny part of the magnetic spiral galaxy, the Milky Way. This is made of the billions of stars which look as if they have been sprinkled thickly into the night sky. कहता है कि हम लोग एक मिल्की वे गैलेक्सी, आपको ये तो पता ही है कि we are from the मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है? मिल्की वे। अभी मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी का नाम है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैलेक्सी? गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, सन इज ऑल्सो स्टार, सन भी क्या है? एक तरह का स्टार ही है। ठीक है, तो गैलेक्सी में कौन सी गैलेक्सी में हम लोग हैं? मिल्की वे गैलेक्सीज में। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत क्या है? स्टार्स है, लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है। उसमें से सबसे ब्यूटीफुल और सबसे यूनिक एक जो अलग एक प्लैनेट बनता है, दैट इज नोन एज अर्थ। और वो भी गैलेक्सीज में एक सोलर सिस्टम क्या है? एक पार्ट है। गैलेक्सी एक बहुत बड़े गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट एक्वायर किया हुआ सोलर सिस्टम। अब उस सोलर सिस्टम में क्या है? अर्थ है, मरकरी है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, सैटर्न है, एक ऑर्डर में आप इसको भी बोल सकते हैं, सन के साथ। ठीक है, और ये सब किसका चक्कर लगा रहे हैं? सन का। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या कह रहा है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 मेजर प्लैनेट्स। अब क्या है? इसी गैलेक्सीज में क्या है? सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? यस बताइए।
हाँ। The solar needs the heat and the light coming from our sun. We can say that sun is a solar and its system in which all planets are revolving around a particular star in our solar system. There is sun, Mercury, Earth. ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, समझ में आया सबको? अच्छा, ये जो प्लैनेट जो नाम है, ये प्लैनेट नाम क्यों पड़ा? इस प्लैनेट का एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका वंडरर क्या है? वंडरर क्या है? अच्छा, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, थोड़ी राइटिंग मुझे सही करनी पड़ेगी, ठीक है। वंडरर, अब वंडरर का मतलब होता है, मतलब एक तरह का घूमने वाला कोई ऑब्जेक्ट। तो वो सन के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब किसके चक्कर लगा रहे हैं? सन के लगा रहे हैं। और ये एक फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आता है वंडरर, जिसका मतलब क्या है? प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट को ही, प्लैनेट कहाँ से आया है? वंडरर एक वर्ड से आया है। क्लियर है? आइए, तो 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, अब देखिए सबसे पहले क्या है? मरकरी, ठीक है। उसके बाद क्या है? वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो एक सबसे छोटा प्लैनेट आप कह सकते हैं। उसको हम प्लैनेट नहीं कंसीडर करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डॉर्फ प्लैनेट है और उसकी जो ऑर्बिट भी है वो बाकी सारे प्लैनेट की तरह नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सोलर सिस्टम, अगर मैं एग्जांपल में आपको लेता हूँ, जैसे कि दिस इज आवर सन और ये हमारे अलग अलग प्लैनेट हैं जो कि क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं किसके? इस पे परफेक्ट सर्कल बन रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग क्या है? प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं किसको? सन को। तो वहीं पे जो प्लूटो है उसका ऑर्बिट ऐसा है, सबसे अलग है, ठीक है। वो अलग ही ऑर्बिट पे ट्रेवल करता है, चक्कर वो भी लगा रहा है, लेकिन उसकी ऑर्बिट क्या है? पैरेलल नहीं है बाकी सब प्लैनेट से। क्लियर है? चलिए, हाँ 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 एग्जैक्टली, पार्ट नहीं है, हम लोग उसको मानते नहीं है। पहले मानते थे, अब नहीं मानते, क्योंकि वो और भी प्लैनेट्स की तरह बिहेव नहीं करता। यस, एक और प्लैनेट है जो पहले इंक्लूड करके अब नहीं है, प्लूटो के अलावा एक भी था। हाँ होगा, मे भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे, उसको हम लोग देखेंगे अगर आगे आएगा तो। आगे देखिए, फिर कहता है एडिशनल फैक्ट्स क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट्स एंड अपीयर्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ स्पेस, स्मॉल ग्रीनिश ब्लू मार्बल लाइक स्फीयर। कैसा? अर्थ का जो कलर है वो कैसा है? इसको आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। स्मॉल, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू मार्बल, ठीक है। with its blue oceans and sparkling polar ice caps, and Earth is also referred as a blue planet। क्योंकि यहाँ पे blue planet क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? वाटर है, और अर्थ का जो कलर है वो आपका क्या है? ऐसा है। कैसा है? स्मॉल ग्रीनिश ब्लू मार्बल टाइप। क्लियर? चलिए, अच्छा अब आते हैं रियल्म्स ऑफ अर्थ। रियल्म्स ऑफ अर्थ में होता क्या है? तो आपको पता है, इतना लिख लिया, रियल्म्स, REALMS, रियल्म्स ही कहते हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन रियल्म्स ही होता है ना। चलो, तो रियल्म्स ऑफ अर्थ, इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाइए, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए रियल्म्स ऑफ अर्थ और अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस। द फर्स्ट पॉइंट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, lithosphere. The lithosphere is the solid crust of rocks. The lithosphere is the solid crust of rocks. Crust of rocks. On the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth, on which we live, on which we live, on which we live। लिथोस्फीयर क्लियर हुआ? लिथोस्फीयर क्या है? कि भैया एक सरफेस है, किसका? अर्थ का है। अब अर्थ को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, मोरोहोविकिक डिस्कंटिन्यूटी, लैहमन्स डिस्कंटिन्यूटी, वो सब हम लोग देखेंगे आगे। अभी बस हम लोग चैप्टर को इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इसको यहाँ तक लिखिए, बस इतना हमारा है क्या? लिथोस्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर मीन्स यस वाटर। चलिए लिखिए, द अर्थ हैज बीन नेम्ड, द अर्थ हैज बीन नेम्ड ब्लू planet
और watery planet as it contains 71% of water on its surface. As it contains 71% of water on its surface. ब्लू प्लैनेट हम लोग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट कीजिए कि द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सी वाई आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू व्हाट इज द मेन मोटो बिहाइंड इट. वो बस इतना सा है कि आपको भी पढ़ने में ईजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसी को जब 2-3 दिन 4 दिन बाद जब आप याद करने बैठेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे. तो इसलिए नोट्स पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है. या तो आप खुद से बना लें पढ़ते पढ़ते, या तो मैं आपको डिक्टेट करके बताऊं. तो इतने स्मार्ट तो आप हैं नहीं कि सर उधर बता रहे हैं मैं चुपके से नोट से बना रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, तो आपसे होगा नहीं, है कि नहीं. तो ये है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, साथ ही साथ नोट्स भी बनवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखें. ठीक है. तो हाइड्रोस्फीयर कहाँ पे था, मैं क्या था? द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम with abundant abundant water on its surface. Now the second is atmosphere. Atmosphere के बारे में लिखिए. The envelope of air surrounding the earth, the envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. मतलब अर्थ के चारों ओर एक क्या है? इन्वेलप है, और इसी इन्वेलप को हम लोग कह रहे हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्लियर है? इट कंटेन्स ऑफ मेनी गैसेस, जिसमें 21% ऑक्सीजन, 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 78% of nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, अब इतना आ चुका है 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, आर्गन एंड डिफरेंट गैसेस. अच्छा एक बात और पूछिए, मतलब हमारा जो शेप है, हमारे लंग्स का जो शेप ऐसा ही क्यों है? हम ऐसे ही बने क्यों हैं? हमारी 2 आंखें, नाक, लिप्स, ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्यों हैं? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर. अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट 21% नहीं होता, नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो 78% नहीं होता, तो हमारे शरीर की जो बनावट भी है वो भी डिफरेंट हो सकती थी. तो हम लोग ऐसे ही क्यों हैं जैसे हम दिखते हैं? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. ये डिपेंड करता है उस इन्वायरमेंट के ऊपर जिसमें हम लोग क्या है? रहते हैं. समझ में आ गया कि नहीं? एक छोटा सा चेंज बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. व्हाट? शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. ओके.